हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह पे ना चाय वगैरह तो हो चुका था, पानी, और यहाँ पे हो रहा था सुबह का ये नाश्ता, जो कि सफ़ेद खिचड़ी डुग्गू को बहुत ही पसंद है नए चावल का। तो फिर कल बनाए थे तो फिर आज भी बन ही गया। तो यहाँ पे डुग्गू खाए, डुग्गू के पापा और हम भी खा लिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर अपना दवाई ववाई लेके आराम किए। और ठंडी का मौसम ऐसा है ना कि इस टाइम पे ना तो नहाने का मन होता, ना ही कुछ काम करने का, और लगता है सारा दिन अपना रजाई में ही पड़े रहो कंबल के अंदर। और बहुत बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ठंडी ऐसे ज़्यादा गलन है ना कि एकदम ना तो धूप निकलता और ना ही ये होता है कि मतलब एकदम से वो रहे। अजीब तरह का रखा है मौसम, एकदम ठंडा वाला, बहुत ही अजीब हुआ है, एकदम गलन टाइप का। तो यहाँ पे फिर मैं ना आ गई थी कि मैं चलते हैं कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ठंडी में बिल्कुल भी किसी काम का मन नहीं होता। लेकिन ये होता है ना कि ज़बरदस्ती एक होता है कि करना है भाई, तो जो ज़रूरी है तो वो तो करना ही है। तो मैं सबसे पहले किचन में ही आ गई कि पहले सब ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह फ्राई कर दी थी कि पकती रहेगी, और कुछ कपड़े मैं मशीन में यहाँ डाल दी थी। तो अभी ना मशीन का इसमें और धुल गया और धुलना भी बाकी है, तो इसमें डाल देंगे तो ये सूखता रहेगा। और मैं फिर चली जाऊंगी किचन में, फिर अपना किचन का कुछ काम कर लूँगी। तो वही सब्ज़ी तो मैंने फ्राई कर दी हूँ, और फिर उसके बाद चावल वगैरह ये सारी चीज़ें रखना है। और नहाना भी, बहुत सारे काम भी हैं, जो कि ठंड में ना इतना आलस आ गया है, इतना आलस आ गया है ना कि सुबह सुबह तो उठा नहीं जाता। और फिर जैसे ही जब उठो ना तो हाथ पैर ना जो होता है कि कष्ट नहीं होता, ही लगता है रजाई के अंदर ही रहो। शाम टाइम तो आग जला लेते हैं, तो आग मतलब वहीं पे बैठे रह जाते हैं, तो इतना वो नहीं रहता। लेकिन सुबह टाइम जो ठंडी पड़ती है, बाप रे। और उस टाइम पे ना सुबह में बस यही लगता है कि बिस्तर में ही सब खाने पीने का मिल जाए, सब कुछ हो जाए, बाहर ना निकलना पड़े। और इस टाइम का इतना गंदा मौसम बना के रखा है ना कि क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे ना मैं सारी वो कर दी थी, और यहाँ पे जो कपड़े थे तो वो भी रख दी थी। और यहाँ पे ना ये जो है ना टोंटी, तो यहाँ पे आता है गर्म पानी डायरेक्ट मोटर वाला, तो मैं यहीं पे चालू कर ली थी और यहीं पे मैं नहाई थी, बाप रे। और क्योंकि इतने दिनों से बाल भी नहीं धुले थे, और संडे भी चला गया था, तो हम कह के मंडे है तो चलो बाल धुल लेते हैं। तो यहाँ पे बाल वगैरह धुल लिए थे और नहा लिए थे हम। और फिर यहाँ पे जो कपड़े थे, और तो मैं ये एक्स्ट्रा डाल दी थी। वैसे तो कपड़े सोचिए आज से काल कर रहे थे, कपड़े रोज़ ही निकल आते हैं धुलने के लिए, लेकिन सोच रहे थे फिर धुलेंगे फिर धुलेंगे। लेकिन हस्बैंड के भी कपड़े हो जाते हैं, डुग्गू का है, मेरा है, तो ये होता है ना कि भाई धुल लेते हैं। मौसम भी बहुत बेकार हो रखा है कि कपड़े भी सूखने का टाइम लगता है, तो इसकी वजह से हम कहे धुल लेते हैं, नहीं तो रखा ही रह जाएगा। तो इसमें जो कपड़े सूखे थे तो इसको इधर निकाल लिए हैं, रख दिए हैं। धूप तो है नहीं है, फिर भी बाहर छत पे डालने के लिए थोड़ा बहुत जो भी होगा तो शायद सूख ही जाए। वैसे इसमें तो 100 मतलब 99% सूखा रहता है, 1% रहता है कि धूप लगने की बारी रहती है, वैसे सारा सूख ही जाता है। तो यहाँ पे जो और कपड़े एक्स्ट्रा थे तो मैं इसको इधर साइड रख दूँगी, ये भी सूखने के लिए। और इसको मैं अब चलूँगी अपना जो काम है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी हो चुका था, क्योंकि यहीं में पानी ज़्यादा हो गया था, तो ये अगर है ना तो इसको पानी एक्स्ट्रा जो हुआ था तो मैं सारे पानी इसमें रख दूँगी। और फिर मैं आ गई थी इधर, जो कि इस टाइम पे ना हाथ पैर भी ना थोड़ा एकदम ड्राई ड्राई हो रहा है। तो हाथ वगैरह में तो सही है, बट पैर वगैरह में ना लगाते नहीं बनता कि कैसे ये लगाऊं लोशन वगैरह। तो बस मैं बैठ के लगाने आ गई थी कि मैं बैठ के लगा लेती हूँ, क्योंकि खड़े होके लगाते नहीं बनता इस टाइम पे, इतना दिक्कत होती है। तो मैं बैठ के आराम से पहले लगा लेती हूँ। और इतनी ठंडी लग रही ना, बस लग रहा है कि किसी तरह जल्दी से जाऊँ धूप में। अभी तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, बट बहुत ही ठंडी थी, और मैं किसी तरह के नहा ली थी। ये लगता है कहीं नुकसान वगैरह ना हो।
और इसी के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा फिर मतलब सोचते रहते हैं कि फिर करेंगे तो ऐसा हो नहीं पाता। तो मैं सच चलती हूँ, अपना बाल वगैरह सब कुछ अच्छे से सुखवाना है तो इसको कर लूँगी और यहाँ पे करूँगी अपना कंघी वगैरह। और ये देखिए ना ब्लॉग कुछ ऐसा है, जब कुछ चीज़ें हो जाता है कि हाँ कभी मन होता है, कभी भी ना मन के भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर जो काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो आज मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैं जब काम की तो काम के चक्कर में और ये लगता है कि चलो कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं तो उस काम को थोड़ा मतलब नॉर्मली करें और टाइम टू टाइम रहे और जो हो तो एकदम सही रहे। तो बस उसी चक्कर में और ये थोड़ा-सा ना खुद में मतलब बिज़ी भी रहो ना, थोड़ा दिमाग इधर-उधर ज़्यादा नहीं जाता। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपना दिमाग को ना ज़्यादा इधर-उधर ना लगा के इसी चीज़ें में लगाऊँ जिस चीज़ में मुझे फ़ायदा हो। आजकल दुनिया फ़ायदे की ही है, तो बस यही चीज़ें लगता है कि बस अपना इसी में जो काम है घर का जो है तो उसी चीज़ में टाइम अपना जो भी है मेरे पास टाइम तो उसी में लगाऊं, फालतू का टाइम और फालतू का टेंशन ये सारी चीज़ें ना ही ले रहूं। तो बस यही सारी चीज़ें होती है। और आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके, और प्यार प्यारा कमेंट करिएगा। और आपकी इधर कैसी है ठंडी, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो बताना ज़रूर कैसी है ठंडी, क्या हाल चाल है, कैसा मौसम है। यहाँ तो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, यहाँ का मौसम ना बहुत ही अजीब हो रखा है। अभी चलते हैं, अभी कुछ किचन का भी काम मतलब है, थोड़ा सा चलेंगे, धूप में बैठेंगे, ये लगेगा कि धूप वूप है नहीं है, अभी देखना बाहर बाकी है कि क्या है। और फिर मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में मतलब जो रखा था तो यहाँ पे ना इंडक्शन में रख दी थी चावल, तो चावल वो हो गया था, लाइट चली गई थी तो इसकी वजह से। और यहाँ पे चावल रख देते हैं, सब्जी पक चुकी थी, चावल भी वैसे रखा ही था। तो अब चलेंगे अपना पूजा पाठ में, तो ये सारे फल वगैरह धुल के और काट लेंगे और फिर चलेंगे, बैठेंगे धूप में, थोड़ा सा पूजा पाठ होगा और बैठ के थोड़ा एंजॉय करेंगे। थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, खुद के लिए टाइम देना, काम के साथ साथ ना खुद के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। आजकल जितना लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो ना तो वो फिर वैसे ही समझने लगता है, इसलिए खुद को इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुद को इम्पोर्टेंट देंगे तो लोग आपको इम्पोर्टेंट देंगे, नहीं तो आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी फैमिली की, अपने लोगों की नहीं करेंगे ना तो लोग भी ना आपको वैल्यू देना बंद कर देंगे, एकदम नथिंग समझेंगे। तो इसलिए खुद को खुश रखो, बाकी दुनिया, सारी दुनिया खुद ही खुशी रहेगी। अगर दूसरे को खुश करने के चक्कर में आ गए ना तो दूसरा ना तो खुश रहेगा और ना ही खुश रहने देगा। और फिलहाल तो ये होता है ना कि अगर खुश सोचो कि खुश रहे, कोई दुखी ना रहे, ये सारी चीज़ें करते रहो ना तो सब सोचते हैं कि मूर्ख है, इसकी वजह से ऐसा करता है, दिमाग नहीं है। लेकिन ये नहीं सोच पाते कि ये सब चीज़ का नहीं, उसका ऐसा व्यवहार है, उसका स्वभाव के कारण ऐसा इंसान चलता है। लेकिन जब हद से बात मतलब ऊपर हो जाती है ना तो फिर सब कुछ एकदम सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ना बस यही है कि अपने आप को खुश रखो, खुद खुश रहो, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होगा अगर अच्छा सोचो तो। और बस मेरा यहाँ पे पूजा पाठ भी मैं कर चुकी थी अपना, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस नॉर्मली बात है जो कि सबकी लाइफ की बात होती है, बस वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे बैठ गई थी, देख रहे हैं ना मौसम किस तरह का हो रखा है, धूप वूप का तो कहीं कुछ पता ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही अजीब तरह का। फिर यहाँ पर मैंने अपना फल वल खाए और मैं बनाई थी चावल और सब्जी, तो यहाँ पर और हीटर भी ऑन कर ली थी, इतना ज़्यादा ठंडी लग रही थी ना, मैं काँप रही थी और बाल भी सुखवाना था। तो फिर यहाँ पे मेरे बाल वगैरह भी थोड़ा बहुत सूख गए हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पे, खाऊंगी अपना खाना और खाना खा के फिर मैं करूँगी आराम। अभी तो बस यही चल रहा है। डुग्गू भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि डुग्गू भी गया है अपने पापा के साथ, जो कि वो सारा दिन ना उसका वही रहता है, पापा पापा ही रहता है। और फिर हो गया था शाम टाइम, तो चाय वगैरह तो हो चुकी थी। शाम का मैं जो खाने में बना था, तो यहाँ पे मैं आलू को ना बॉयल करने रख दी थी,
क्योंकि हस्बैंड बोले कि उनको कचालू मतलब जो दम आलू होता है ना वो खाना है, तो फिर इसीलिए। और यहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी तैयारी कर लेंगे। और डुग्गू भी बोल रहा था सोने के लिए, तो उसको सुलाना भी है। तो यहाँ पे सोची कि थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं इस चीज़ का, सब्जी वगैरह का, फिर चलते हैं। तो डुग्गू को सुला देते हैं, उसके बाद सारा फिर रोटी वगैरह ये सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पे मटर भी थोड़ा मैं रख दूँगी इसको कि मटर भी उबल जाए। और डुग्गू भी यहाँ पे मेरे पास ही था। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर ही करना। और मेरे हिसाब से आप लोग ज़रूर ही ये कोशिश करना कि अपने आप को खुश रखना, ताकि सब कुछ अच्छा रहे सब कुछ। और इस टाइम पे तो और ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है, स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। ठंडी से बचिएगा, ठंडी इतना ज़्यादा है ना कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे मैं मटर भी रख दूँगी कि मटर थोड़ा सा वो भी वो हो जाए, उबल जाए तो सही रहेगा। और एक साइड यहाँ पे मैं आलू रख दी हूँ छोटे छोटे में, तो उसको भी मैं कर दूँगी। और ये सारी तैयारी कर चुकी हूँ। उसके बाद चलूँगी मैं डुग्गू को सुलाऊँगी, तभी आके मैं बनाऊँगी अपना। तो मैं इसके बाद चली गई थी डुग्गू को सुलाने, और फिर मैं आई तो अपना इस तरह का मतलब ऐसे बना रही थी। तो ये छोटी वाली कढ़ाई थी ना, मैं इसी में बनाने लगी। और आलू को उबाल के काट के थोड़ा फ्राई भी कर ली थी। और फिर वैसे दम आलू टाइप का मुझे नहीं पता कैसे बनाया जाता है, बट मैं जैसे भी बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा। तो आप लोग भी ट्राई करना। और इस टाइम पे ये सारी चीज़ें ना थोड़ा बहुत ही मतलब थोड़ा अच्छा ही लगता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।